नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो मौसम है आपके लिए बेहतर है पढ़ाई के लिए भी। तो आप पढ़ते रहिए और एकदम टारगेट बना के पढ़िए कि मुझे इतना परसेंट ऑब्टेन करना है और निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पुष्प की संरचना है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं ना जाइएगा और वीडियो में बने रहिए, अंतिम तक देखते रहिए और एक एक टॉपिक को अच्छे समझिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो डायरेक्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, जो आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला यहाँ पे हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना। तो ये पुष्प का जो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जो आवृत बीजी पौधे होते हैं ना, यानी एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं, उनमें पुष्प में ही ये स्त्रीकेसर और पुंकेसर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यानी यहाँ पे जो पहला है देख रहे हैं आप, बाह्य दल यानी कैरेक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका काम देखिए, यह क्या करता है, ये हरे रंग का होता है और ये एकदम नीचे पाया जाता है, यानी पुष्पासन के पास ही पाया जाता है, ठीक ना। और इसका काम होता है जो पुष्प के अंदर जो आंतरिक जो चक्र होता है उसकी सुरक्षा करना और भोजन का संचय करना, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दूसरा जो दल होता है, ठीक ना। तो दल को इंग्लिश में बोलते हैं करोला। एक और यहाँ पे देखिए, जो इसके बाह्य दल है ना, इसके एक भाग को बोला जाता है सेपल। एक भाग को सेपल बोला जाता है, ठीक है, सेपल। दूसरा है यहाँ पे दल, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है करोला। करोला का काम क्या है, देखिए, पुष्प का दूसरा भाग होता है और यह परागण के समय कीटों को आकर्षित करने का काम करता है, ठीक है। तो और इसके एक भाग को बोला जाता है पेटल। इसके एक भाग को पेटल बोला जाता है, ठीक ना। अब बात करते हैं हम पुष्प का तीसरा जो भाग होता है वो होता है पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है, तो पुष्प का नर जनन भाग होता है, ठीक ना। पुंकेसर क्या होता है, तो पुष्प का नर जनन भाग होता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो पुंकेसर यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है, देखिए जो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, तो पुंकेसर यहाँ पे एंड्रोसियम बोला जाता है, ठीक ना। यहाँ पे इसके मेल पार्ट को एंड्रोसियम बोला जाता है और उसमें एक एक जो पार्ट होता है ना उसको बोला जाता है पुंकेसर। तो इसको इंग्लिश में स्टामेंस बोलते हैं, ठीक ना। और देखिए, स्टामेंस किसका बना होता है, तो पुष्प के तंतु, ठीक ना, तंतु और एंथर्स से, यानी फिलामेंट और एंथर्स के मिलने से बनता है स्टामेंस। देखिए यहाँ पे ये जो जिसकी वजह से जो एक पतला सा जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ठीक ना, ये पतला सा स्ट्रक्चर जो है ये है तंतु। ये तंतु में ही क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसके परागकोश, और तंतु और परागकोश के मिलने से ही बनता है पुंकेसर। तंतु को इंग्लिश में बोला जाता है फिलामेंट। तंतु को इंग्लिश में बोला जाता है फिलामेंट, ठीक है। और परागकोश को इंग्लिश में बोला जाता है एंथर। परागकोश को इंग्लिश में बोला जाता है एंथर, ठीक ना। और ये परागकोश में ही पाए जाते हैं क्या, परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। ये पराग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी में क्या होते हैं, इसी में पाए जाते हैं परागकण। इसी में पाए जाते हैं परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। इसी में पाए जाते हैं परागकण, और परागकण को इंग्लिश में बोला जाता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, ठीक है। यही पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे फिर बात आती है कि जो ये तंतु देख रहे हैं, तंतु से जुड़ा होता है परागकोश, और परागकोश तंतु से जुड़ा होता है किसके वजह से, तो योजी के वजह से, ठीक ना। ये जो जुड़ा होता है किसके वजह से, योजी के वजह से, इसको योजी बोला जाता है, ठीक ना। योजी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है,
तंतु को पराग कोश से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा पुष्प का तीसरा भाग। अब हम बात करते हैं पुष्प के चौथे भाग की। तो पुष्प का जो चौथा भाग होता है वो होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। तो स्त्री केसर 3 भाग से मिलकर के बना होता है। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा होता है अंडाशय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तीनों की। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये जो इसमें अंडाशय है ना, ये एकदम सेंटर में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो बीच में पाया जाता है, यानी चारों तरफ से क्या हुआ? घिरा हुआ है। और देखिए अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक, ओवरी। अब हम बात करेंगे, देखिए ओवरी, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? तो बीजांड पाया जाता है। ठीक, और बीजांड में क्या पाया जाता है? तो बीज पाया जाता है। ठीक है, यानी एग पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या है? तो पुष्प का सबसे आउटर भाग होता है, यानी बाहरी भाग होता है। ठीक ना, उसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र का काम क्या है? परागण के समय ये क्या करता है? चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है, जिससे क्या होता है कि जो एंथर से पराग कण निकलते हैं, वह पराग कण मान लीजिए अगर वायु के द्वारा आता है तो क्या करता है? वहां से वो चिपका लेता है। ठीक है, ये रहा वर्तिकाग्र। अब हम बात करते हैं स्टाइल। देखिए, तो वर्तिकाग्र को ओवरी से जोड़ने का काम कौन करता है? स्टाइल। ठीक ना, तो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने का काम कौन करता है? स्टाइल। तो स्टाइल यहाँ पे वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पे स्टाइल। अब देखिए, अब इन तीनों को मिला करके बनता है कौन? स्त्री केसर। तो यहाँ पे हमने आपको बताया पुष्प की संरचना। ठीक है, इसमें जो मेन होते हैं क्या क्या होते हैं? देखिए बाह्य दल होता है, दल होता है। ठीक है, और पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक ना, तो ये रहा पुष्प की संरचना। तो यहाँ पे देखिए जो इसका नोट्स होगा वो अगली वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप इसको देखिए और अच्छे से समझिए। आप तो इससे भी नोट्स अपना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने थ्रू करेंगे आप तो और बेहतर होगा। ठीक ना, तो मैं ऐसा करता हूं कि जो आज का टॉपिक रहा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।